बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की 4 बड़ी खबरों के साथ बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि रीवा से आ रही है। बता दें कि टीआरएस कॉलेज के आज 33 अतिथि विद्वान एडी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा है। अतिथि विद्वानों ने जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त माह में अतिरिक्त कार्य दिवस में कार्य किए, लेकिन अतिथि विद्वानों का अगस्त माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि वेतन भुगतान के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया था, मार्गदर्शन तो मिला पर वेतन भुगतान नहीं किया गया, जिससे अतिथि विद्वानों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं अतिथि विद्वानों को उनका क्या कुछ कहना है। आज हम ये शिल्पी प्लाजा ब्लॉक बी के अतिथि विज्ञान कार्यालय के समीप टीआरएस कॉलेज के 33 अतिथि विद्वान एकत्रित हुए हैं। हमारे इस यहाँ पर एकत्रित होने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि अगस्त माह में हम लोगों ने 11 अगस्त, 15 अगस्त और 26 अगस्त 3 दिन, जैसा कि सभी लोगों को आप लोगों को विदित होगा कि हमें प्रति कार्य दिवस 2000 रुपये के हिसाब से मानदेय का भुगतान होता है। तो हमने 3 अतिरिक्त कार्य दिवस में अगस्त के महीने में कार्य किया है, परंतु उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि अगर हमारा मानदेय 6000 रुपये अतिरिक्त मिलना चाहिए, अर्थात 54,000 रुपये, परंतु शिवराज सिंह चौहान द्वारा की हुई महापंचायत में जो 11 सितंबर को पिछले वर्ष की गई थी, उसमें कहा गया था कि अतिरिक्त जितने भी अतिथि विद्वान होंगे उनको अधिकतम 50,000 रुपये का ही मानदेय दिया जाएगा। तो हमारा निवेदन ये है अतिरिक्त संचालक महोदय से कि हमें 50,000 रुपये मानदेय जिस भी की तिथि को हमारे अतिथि विद्वान साथीगण, चाहे वो 11 अगस्त को उपस्थित रहे हों, चाहे 15 को रहे हों या 26 को रहे हों, उनको कुल 50,000 रुपये मानदेय दिया जाए। मैंने एक ईमेल द्वारा कमिश्नर हायर एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, एडी हायर एजुकेशन और प्रिंसिपल गवर्नमेंट टीआरएस कॉलेज को एक पत्र भेजा था। उसमें इन बातों को मैंने रखा था। तो प्राचार्य, हमारे महाविद्यालय की विदुषी प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी मैडम ने मार्गदर्शन मांगा अतिरिक्त संचालक महोदय से, और अतिरिक्त संचालक महोदय ने उनको ये निर्देश दिया कि आप अपने पूरे 33 अतिथि विद्वानों को अधिकतम मानदेय अर्थात 50,000 रुपये दे सकती हैं। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि इसके बावजूद भी हमें 48,000 रुपयों का ही भुगतान हुआ। कुल मिलाकर के यही हमारी पीड़ा है। कुल मिला के 6,000 रुपये का इशू है। 6,000 का नहीं, सिर्फ 2,000 रुपये का इशू है, क्योंकि 50,000 रुपये से अधिक हमें भुगतान नहीं हो सकते। वो अधिकतम भुगतान की सीमा है, मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आलोक मिश्रा है। ने अभी बताया कि हम लोगों के लिए शासन के जो नीति निर्देश हैं उसके अनुसार 2,000 रुपये प्रति वर्किंग डे, अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने के आदेश हैं। लेकिन अगस्त माह में 24 वर्किंग डे थे, कार्य दिवस थे। उनके अलावा 3 अन्य दिवसों में शासन के निर्देशानुसार प्राचार्य महोदय के आदेश पर हम लोग महाविद्यालय उपस्थित हुए और कार्य भी किया। इस तरह से 27 दिवस कार्य करने के उपरांत हम लोगों की अधिकतम मानदेय की सीमा तक मानदेय मिलने की पात्रता होती है, जिस संबंध में प्राचार्य ने एडी से मार्गदर्शन चाहा था, अतिरिक्त संचालक महोदय से। हालांकि मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी, उस निर्देश में ऑलरेडी स्पष्ट था कि अधिकतम 50,000 दिया जा सकता है। और वही मार्गदर्शन 6 सितंबर को माननीय एडी साहब द्वारा प्राचार्य को पत्र लिखकर दिया गया। उसके बावजूद भी 27 सितंबर को हम लोगों को अगस्त का मानदेय मिला, जिसमें मात्र 48,000 ही 24 वर्किंग डे का ही मानदेय मिला, जो अधिकतम मानदेय की सीमा है उससे 2,000 रुपये कम है। यह इसके संबंध में आपने प्राचार्य से बात की? प्राचार्य से हमने बात की। उन्होंने कहा कि मौखिक रूप से हमें मना किया गया है कि आपको नहीं देना है, जबकि कोई इस तरह का आदेश नहीं है। अभी सार्थक ऐप में हम लोगों की उपस्थिति हो रही है, उसमें स्पष्ट आदेश है शासन का कि यदि आप अवकाश के दिन में आपको बुलाया जाता है तो उसमें भी आप अपनी अटेंडेंस दर्ज करिए। जब हमको बुलाया जाता है, अगर हम नहीं आते तो नोटिस भी दिया जाता है हमको कि आप उपस्थित नहीं हुए, आपके खिलाफ़ शासन को पत्र लिखा जाएगा। तो ये तो सरासर अन्याय हुआ कि काम भी लेंगे और पैसा भी नहीं देंगे।
हम दूसरा काम भी नहीं कर सकते। हम तो कोई लोक सेवक की हैसियत से यहाँ है नहीं, हम तो दैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं। आप मजदूरी पर बुलाओगे और पैसा नहीं दोगे, ये तो सरासर अन्याय है। इसी संबंध में और शासन का नीति निर्देश भी कहता है कि 50,000 रुपये तक हमको भुगतान 1 महीने में किया जा सकता है, फिर भी 48,000 रुपये का भुगतान हुआ। उसी संबंध में चूँकि एडी साहब ने निर्देश दिया था, उनके निर्देश का पालन नहीं हुआ। हम लोग आज एडी साहब से फिर से मिलने आए हैं कि इस तरह से क्या प्राचार्य महोदय क्यों इस तरह दुर्भाग्यपूर्ण कार्य कर रही हैं, क्या उनके ऊपर शासन प्रशासन के आदेश लागू नहीं होते, या लागू होते हैं तो उसका पालन क्यों नहीं कर रही हैं। इसी तरह से पिछले साल विधानसभा चुनाव में हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी का जो पारिश्रमिक मिलता है उसके लिए चुनाव आयोग का पत्र था कि संबंधित विभाग ही ड्यूटीरत कर्मचारियों का मानदेय का भुगतान करेंगे। उस संबंध में हम लोग साल भर से मांग कर रहे हैं, पर हम लोगों का चुनाव के कार्यों का मानदेय अभी तक नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। शासन का आदेश होता है कि 1 तारीख को हर हाल में सबके वेतन मानदेय मिल जाने चाहिए। आज 3 तारीख है, हम लोगों के मानदेय नहीं मिले, जबकि रेगुलर कर्मचारियों के मानदेय 30 तारीख के पहले 29 या 30 को आ ही जाते हैं। हम लोगों के लिए क्यों है ऐसा? कभी कभी हो सकता है कि बजट की अनुपलब्धता रहती है, पर इस माह तो बजट भी है, फिर भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। जानबूझकर ये लेट किया जाता है, विलम्ब किया जाता है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या नाम लिखते हैं? सुनील तिवारी। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि मैहर से आ रही है। बता दें कि रेलवे ने मैहर में आयोजित होने वाले शारदीय नवरात्रि मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेलवे से गुजरने वाली 14 जोड़ी गाड़ियों का मैहर स्टेशन पर 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 5 मिनट का अस्थायी हॉल्ट निर्धारित किया है। ये गाड़ियां इस अवधि में दोनों दिशाओं में से आकर मैहर स्टेशन पर 5 मिनट ठहरने के बाद गंतव्य के लिए रवाना होंगी। आपको बता दें कि 1105 1105 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 11059 11060 लोकमान्य तिलक टर्मिनस छपरा, लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 12669 12670 चेन्नई छपरा चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन का मैहर में 5 मिनट के लिए ठहराव है। वहीं 19051 19052 वलसाड मुजफ्फरपुर वलसाड एक्सप्रेस 11045 11046 कोल्हापुर धनबाद कोल्हापुर एक्सप्रेस का भी मैहर में 5 मिनट के लिए ठहराव है। वहीं 18201 18202 दुर्ग नवतनवा दुर्ग एक्सप्रेस का भी मैहर में ठहराव है। 11037 11038 पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस का भी मैहर में ठहराव है। वहीं 17610 17609 पूर्णा पटना पूर्णा एक्सप्रेस का भी मैहर में ठहराव है। 22103 23104 लोकमान्य तिलक टर्मिनस अयोध्या कैंट लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के साथ ही 18610 18609 लोकमान्य तिलक टर्मिनस रांची लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 22971 22972 बांद्रा टर्मिनस पटना बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 22131 22132 पुणे बनारस पुणे एक्सप्रेस का ठहराव मैहर में 5 मिनट के लिए किया गया है। वहीं 15647 15648 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गुवाहाटी लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 19045 19046 सूरत छपरा सूरत एक्सप्रेस का ठहराव मैहर स्टेशन पर 5 मिनट के लिए किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सीधी से आ रही है। बता दें कि नवरात्रि के पहले ही दिन कुसमी के आदिवासी अंचल में स्थित तुरनाथ धाम के पार्वती मंदिर में बड़ी चोरी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने न केवल मंदिर को क्षतिग्रस्त किया है, बल्कि मां जगदम्बा की मूर्ति भी चोरों ने चुरा ली है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी चिंतित हो रहे हैं। सीधी जिला मुख्यालय से 130 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीच तुर्रा धाम स्थित है, जहां मां भगवती के साथ भोलेनाथ विद्यमान है। प्रसिद्ध तुर्रानाथ धाम में माता का एक प्राचीन मंदिर था, जो कि लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया गया है। उसकी कलाकृतियां बेहद ही प्राचीन हैं और वह एक बड़े से चट्टान को काटकर उस मंदिर का निर्माण किया गया था। लगभग 10 टन से ज्यादा का मंदिर का वजन था, जिसे नवरात्रि के पहले ही दिन चोरी कर लिया गया। हालांकि कुछ अवशेष अभी भी मंदिर के बचे हुए हैं। पास की ही रहने वाली दयाराम प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से 3 दिन पहले मैं गया हुआ था, लेकिन मंदिर वहां पर मौजूद था, लेकिन आज सुबह जब मैं मां का दर्शन करने पहुंचा तो मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था।
मंदिर की जगह पर जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोदा हुआ दिखाई दे रहा था। मूर्ति गायब है और मंदिर के अवशेष मात्र बचे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी कुसमी भूपेश बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि शायद यह मामला पुराना है पर किसी ने देखा नहीं है। मामले की जानकारी आज लगी है जहां मूर्ति और मंदिर गायब है। यह मंदिर जंगल के बीचों बीच है जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चला। साथ ही वन विभाग के अंतर्गत यह आती है, इसलिए वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है और मामले की जाँच की जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि उमरिया से आ रही। बता दें कि जिले के शासकीय अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता वीरेंद्र यादव 30 सितंबर को जब अपने भतीजे की पीएम रिपोर्ट लेने शासकीय अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर राजेंद्र मांझी ने पीएम रिपोर्ट बनाने के लिए उनसे 10,000 रुपए की मांग की थी। अब मेडिकल ऑफिसर को 3,000 की रिश्वत के साथ लोकायुक्त रीवा ने गिरफ्तार कर लिया है। मानपुर अस्पताल में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र मांझी ने वीरेंद्र यादव निवासी चिल्हारी से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। गुरुवार को वीरेंद्र यादव 3,000 रुपए पहली किस्त लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र मांझी को कार्यालय के कमरे में लोकायुक्त पुलिस ने 3,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त डीएसपी परमेंद्र कुमार सहित 12 सदस्यीय टीम की ओर से यह कार्यवाही की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।